हेलो दोस्तों, सीबीएसई क्लास 12th केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हमको सॉलिड स्टेट पहला चैप्टर जो कि है उसको शुरू करने जा रहे हैं। इसमें सॉलिड के बारे में बताना है, सॉलिड क्या होता है, ठीक है, उसका प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, ठीक है। इसके बाद बेसिक अरेंजमेंट कैसे होता है पार्टिकल का, ठीक है, ये सब बातें पढ़ना है हम सबको। चलिए शुरू करते हैं। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड जो होता है उसका मैटर जो होता है, उसका अरेंजमेंट जो होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसे होता है? क्लोजली होता है, ठीक। क्या होता है? क्लोजली अरेंज्ड होता है, ठीक। इसका प्रॉपर्टी अगर देखें, प्रॉपर्टी क्या क्या है सॉलिड का प्रॉपर्टी, दे हैव डेफिनेट क्या होता है, मास होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप होता है। मतलब इसके ना तो शेप को बदला जा सकता है, ना तो मास को बदला जा सकता है, ना तो वॉल्यूम को, ना तो शेप को बदला जा सकता है, ठीक है। इसका जो अरेंजमेंट होता है वो कॉम्पैक्टली होता है, ये याद रखना, ठीक। आगे ये जो होता है नॉन कॉम्प्रेसिबल, मतलब इसको कॉम्प्रेस नहीं किया जा सकता। ये जो होता है रिजिड बॉडी होता है। बॉडी कैसा होता है? रिजिड होता है, कॉम्प्रेसिबल नहीं होता है। मास और वॉल्यूम और शेप जो होता है वो डेफिनेट होता है, ठीक है। जो पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा होता है? क्लोजली होता है, ठीक है। इतनी बातें हो गई। आगे देखिए, इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो वेरी शॉर्ट होता है, ठीक है। ऐसे हम अगर मान लो ये सॉलिड बनाते हैं, ठीक है, तो ये क्या है? पार्टिकल है, ठीक है। क्या है? पार्टिकल। इसमें पार्टिकल ये क्या बोलेंगे? इंटर मोलिकुलर ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है। इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? शॉर्ट होता है, ठीक है। और इंटर जो फोर्स होता है, ठीक, जैसे ये सपोज करो एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है ये, तो इसमें ये इंटर मोलिकुलर क्या होता है? फोर्स एक दूसरे पे अप्लाई कर, तो ये क्या होता है? जब पास पास होते हैं तो फोर्स क्या होगा? स्ट्रांग होता है, ठीक। ये याद रखना है, फोर्स स्ट्रांग होता है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होता है वेरी शॉर्ट होता है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है स्ट्रांग होता है, ठीक। इसके बाद देखिए कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है फिक्स्ड पोजीशन, उसका पोजीशन जो होता है फिक्स्ड होता है, ठीक। और ये मूवमेंट जो करता है ओसिलेटेड वाइब्रेशन, इस तरह मतलब क्या करता है? मूवमेंट होता है, ठीक है। इसका जो मूवमेंट होता है पार्टिकल का मूवमेंट कैसा होता है? वो ओसिलेटेड होता है, ठीक है। इसका पोजीशन क्या होता है? फिक्स्ड पोजीशन होता है पार्टिकल का। इसके बाद इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग होता है। इसके बाद मोलिकुलर डिस्टेंस जो होता है वेरी शॉर्ट होता है, कॉम्प्रेसिबल होता है, नहीं होता है, ठीक है। डेफिनेट शेप, वॉल्यूम और मास होता है, ठीक है। ये सब बातें हो गई। आगे देखिए क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो पार्टिकल का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक है, उसके आधार पे ये दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है उसमें जो डेफिनेट ज्योमेट्री होता है, एक का नॉन डेफिनेट ज्योमेट्री होता है, शेप होता है। इसमें क्या होता है? एक को बोलते हैं क्रिस्टलाइन, एक को बोलते हैं एमार्फस, ठीक है। एक क्रिस्टलाइन होता है, एक एमार्फस होता है, ठीक है। एक क्रिस्टलाइन, एक एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड एक हो गया एमॉर्फस। इसमें देखेंगे अरेंजमेंट जो होता है एक पैटर्न में होता है, एक रेगुलर पैटर्न में होता है। इसमें देखिए इरेगुलर पैटर्न में अरेंजमेंट होता है पार्टिकल का, ठीक है। इसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर पूछा जाए तो इसके प्रॉपर्टी के बारे में, तो क्या होगा? इसका डेफिनेट क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड का डेफिनेट ज्योमेट्री शेप होता है, डेफिनेट ज्योमेट्री शेप होता है। उसके बाद लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। इसके लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब ये जो ऑर्डर होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, ठीक है। इसके बाद इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट जो होता है शार्प होता है, ठीक है। पहले देखिए डेफिनेट ज्योमेट्री शेप्ड हो गया, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? लॉन्ग रेंज डिस्टेंस होता है। इसके बाद क्या होता है? तीसरा प्रॉपर्टी शार्प मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वेरी शार्प होता है, ठीक। दे आर एन आइसोट्रोफस एन आइसोट्रॉफिक इन नेचर। इसका नेचर कैसा होता है? एन 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 आइसोट्रॉफिक नेचर होता है, ठीक है। दियर फिजिकल प्रॉपर्टी सो इन डिफरेंट वैल्यू मेजर along a distance different डायरेक्शन ऑफ द क्रिस्ट, ठीक है। इसमें क्या क्या हो गया? पहला हो गया डेफिनेट ज्योमेट्री शेप्ड हो गया, दूसरा लॉन्ग रेंज ऑर्डर हो गया, तीसरा हो गया शार्प मेल्टिंग पॉइंट हो गया। इसके बाद आ गया एन आइसोट्रोफिक इन नेचर होता है, ठीक है। आगे इसके बाद एक करेक्टर ये है कि ये डेफिनेट क्या होता है? डेफिनेट क्या करेक्टर ऑफ हीटिंग ऑफ फ्यूजन। इसका एक डेफिनेट क्या होता है? करेक्टर ऑफ
कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन मतलब हीट करने पे फ्यूजन होता है, ठीक है। इसमें इसका एक मतलब जैसे गर्म नहीं करते हैं किसी सॉलिड को या मेटल को, क्या करते हैं जब सॉलिड रहता है तो उसको क्या करते हैं जब हीट करते हैं तो क्या होता है फ्यूजन होता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे मेल्ट होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, डेफिनेट क्या होता है, डेफिनेट कैरेक्टर ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन होता है, ठीक है। इसके बाद दे हैव ट्रू, इसको क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड। ये क्या होता है, ट्रू सॉलिड होता है, ठीक। दे इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज ट्रू सॉलिड। अगर पूछा जाए ट्रू सॉलिड किसको बोलते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड बोलते हैं। दे अब इसको क्या करते हैं, शार्प एजेस टूल से काटने पे क्या हो जाए, शार्प एजेस टूल से काटने पे क्या होगा, ये रिजिड ये क्या कट जाएगा, आसानी से स्प्लिट कर जाएगा, ठीक। 2 पीस में हो जाएगा, ठीक है, न्यूली जनरेटेड। और ये क्या है मतलब नए नए सॉलिड, अलग अलग सॉलिड या जनरेट हो जाएंगे, ठीक है, सरफेस बना लेंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा क्या पढ़ा, डेफिनेट शेप होता है, ठीक है, इसका डेफिनेट शेप होता है। इसके बाद हमने पढ़ा लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, एन आइसोट्रॉफिक इन नेचर होता है। इसके बाद डेफिनेट और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूजन होता है, ठीक है, फ्यूजन का इसमें हीट ऑफ फ्यूजन होता है। ट्रू सॉलिड बोलते हैं, कट इनटू 2 पीस में इसको क्या करें, कट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, पॉलीमार्फिक फॉर्म और पॉलीमॉर्फ, ठीक है। पॉलीमॉर्फ जैसे कोई भी सॉलिड है, ठीक है, एक से अधिक फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, पॉलीमार्फिक। पॉली मतलब एक से अधिक, मॉर्फिक मतलब उसके अपर रूप बोलते हैं ना हिंदी में। पॉलीमार्फ मतलब एक से अधिक रूप जब पाए जाते हैं सॉलिड को तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमार्फिक फॉर्म, ठीक है। इसमें क्या है, सब्सटेंस डिफरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड जो डिफरेंट क्या सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस के ऐसे समझिए, देखिए पॉलीमार्फिक फॉर्म एक से अधिक, तो क्या होगा, डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब कोई सब्सटेंस हो उसके डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म हो, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जब एक ऐसा सब्सटेंस, मान लीजिए ये कोई सब्सटेंस है, इसके कई रूप हो, ठीक है, कई सब्सटेंस के कई फॉर्म हो, ठीक है, एक से अधिक। जैसे ये मान लीजिए किसी और तरीके का हो, ये किसी और नेचर का हो, केमिकल प्रॉपर्टी तो उसी सेम हो, लेकिन इसके जो फॉर्म हो वो अलग अलग हो, तो इससे इस तरह के सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिक सॉलिड हो, या इस जैसे ग्रेफाइट हो गया या डायमंड हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म होंगे, ठीक है, पॉलीमार्फ शो करेंगे, ठीक। अब देखिए एमार्फस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एमार्फस सॉलिड, एमार्फस सॉलिड के कैरेक्टर, तो इसमें वहाँ पे हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड का पढ़ा था, तो उसका क्या था कि रेगुलर शेप होगा, तो इसका क्या होगा, इरेगुलर शेप हो गया। वहाँ पे लॉन्ग रेंज ऑर्डर था, यहाँ पे शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो गया, ठीक है। इसके बाद ग्रेजुअली सॉफ्टन, ये जो होता वो हार्ड होता था, ये क्या सॉफ्टन, अरेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के अनुसार क्या होगा, ये क्या होगा, सॉफ्ट, जैसे टेम्परेचर बढ़ा दिए तो सॉफ्ट हो जाएगा, टेम्परेचर कम कर दिए तो हार्ड हो जाएगा। तो ये अरेंज मतलब अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर ये क्या होगा, उसका सॉफ्टनेस हम एनालिसिस करेंगे कि सॉफ्ट है कि हार्ड है, ठीक है। इसके बाद आइसो वहाँ पे क्या था, एन आइसोट्रॉफिक नेचर था, यहाँ पे क्या हो गया, आइसोट्रॉफिक नेचर हो गया, ठीक है। वहाँ पे क्या था, एन आइसोट्रॉफिक, और यहाँ पे क्या हो गया, आइसोट्रॉफिक इन नेचर, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी आर द सेम इन ऑल डायरेक्शन, मतलब किसी भी डायरेक्शन में देखा जाए तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो क्या सेम रहेगा, ठीक। आइसोट्रॉफिक इन नेचर होगा, ये वहाँ पे क्या क्रिस्टल एन आइसोट्रॉफिक में, ठीक है। व्हेन कट, जब इसको कट करते शार्प एजेस टूल से तो क्या होगा, ये भी 2 पार्ट में तो कट जाएगा, लेकिन इरेगुलर सरफेस बनेगा। वहाँ पे क्या था, रेगुलर सरफेस बनता था, यहाँ पे इरेगुलर सरफेस, ये याद रखिएगा। वहाँ पे क्या था, जब सरफेस बना था वहाँ पे रेगुलर सरफेस बना था, यहाँ पे इरेगुलर सरफेस बन रहा है, ठीक है। दे डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, वहाँ पे क्या था, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन था, यहाँ पे क्या है, वहाँ पे यहाँ पे डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब हीट दोगे तो क्या होगा, फ्यूजन नहीं होगा यहाँ पे, ठीक। वहाँ पे क्या था, हीट करने पर मेल्ट हो जाता था, ठीक। इसके बाद क्या है, स्यूडो सॉलिड, वहाँ पे क्या ट्रू सॉलिड बोला था, इसको क्या बोलेंगे, स्यूडो सॉलिड बोलेंगे, या सुपर कूल्ड लिक्विड बोलेंगे, ठीक है, सुपर कूल्ड लिक्विड। वहाँ पे क्या था, ट्रू सॉलिड बोले थे, यहाँ पे स्यूडो सॉलिड बोलेंगे या
कूल्ड लिक्विड, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछेंगे स्यूडो सॉलिड क्या होता है या कूल्ड लिक्विड क्या होता है तो बताएंगे एमार्फस सॉलिड को, ठीक है।